गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। दोस्तों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 13 जो कि है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है, उसके दूसरे भाग का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इस भाग में हम पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने केवल लेखक परिचय पढ़ा और पाठ के प्रथम भाग में हमने पाठ का कुछ भाग पढ़ा था, जिसमें उन्होंने फादर बुल्के के बारे में बताया था कि फादर बुल्के कौन थे, बेल्जियम के रहने वाले थे, उनका कैसा स्वभाव था, कैसा शारीरिक दृष्टि थी, वो सब हमने पढ़ा था। आगे बताते हैं, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर के मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नील पंछी के नाम से। यानी कि परिमल जो है एक पुस्तक है, उसमें उनके अध्याय में भी पढ़ा गया है। और साथ ही फादर के ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड, मातरलिंक एक व्यक्ति था जिसने एक नाटक लिखा था ब्लू बर्ड, उसके नाटक का रूपांतर नील पंछी के नाम से भी किया है। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। कुछ समय बाद में उन्हें, जो रांची के अंदर सेंट जेवियर्स कॉलेज है, उसके हिंदी तथा संस्कृत विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया। यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी, उन्होंने बाइबल का भी अनुवाद किया और हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भी बनाया। और वहीं बीमार पड़े पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, यानी कि पटना में बीमार हुए, रांची में बीमार हुए, फिर वे पटना आए इलाज कराने के लिए, लेकिन आराम नहीं मिला। फिर वे दिल्ली आए और दिल्ली में रह करके उन्होंने काफी इलाज करवाया, लेकिन उन्हें फायदा नहीं हुआ। और 47 वर्ष भारत में रहने के बाद में, यानी कि उन्होंने 47 वर्ष तक भारत में निवास किया और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर और वे इस संसार को छोड़ के चले गए। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, अलबत्ता रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। यानी कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, केवल तन से ही सन्यासी थे। यदि वे किसी से रिश्ता बना लेते थे तो उस रिश्ते को वे तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। यानी कि यदि वो किसी से मिल लें और 10 साल बाद, कई 10 सालों बाद में उससे मिले, तो भी वे उसे पहचान लेते थे। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर, समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते। यानी कि यदि वो कभी भी दिल्ली आते, और लेखक जो दिल्ली में रहा करते थे वे बताते हैं कि वो दिल्ली आने पर उनसे जरूर मिलते थे, चाहे वो किसी भी जगह हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, लेकिन मिलते जरूर थे। चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, चाहे उन्हें 2 मिनट के लिए ही मिलने का मौका मिले, लेकिन वे मिलते थे। यह कौन सन्यासी करता है, यानी कि इस प्रकार का कोई सन्यासी नहीं करता है। उनकी हिंदी को भाषा के रूप में देखने की थी। उनकी जो शारीरिक क्षमता थी वो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा देखने के रूप में थी। जो उनकी इच्छा थी वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की इच्छा थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते थे और उसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। यानी कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उन्हें एक ही चिंता थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए, और इसके लिए वे हर मंच पर जहां भी उन्हें बोलने का मौका दिया जाता वे अपनी बात को रखते थे और इसके लिए अकाट्य तर्क, अकाट्य अर्थात जिसे काटा न जा सके, अर्थात अपने ऐसे विचार प्रस्तुत करते थे जिसे कोई काट
नहीं सकता था। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। यानी कि यही एक सवाल था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाई जा रही है। इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा है, परेशान होते हुए देखा है और हिंदी की उपेक्षा करने वालों के प्रति उन्हें दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी अर्थात उत्पन्न होती थी। यानी कि जब किसी व्यक्ति को कोई दुख होता था, परेशानी होती थी, तो वो ऐसे सांत्वना भरे शब्द बोलते थे, ऐसा सराहना देते थे, साहस देते थे, जिससे कि जीवन में एक नई रोशनी भर जाती थी। और यह रोशनी बहुत ज्यादा तपस्या करने के बाद जो प्राप्त होती है, ऐसी रोशनी प्राप्त होती थी। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, और हर मौत यानी कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं कोई जीवन भी इस संसार में प्रकट होता है। इसलिए कहा गया है कि हर मौत, हर दुख एक नई राह, एक नया सुख दिखाता है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी, यानी कि जब मेरी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तो उस समय फादर बुल्के के शब्द से झलने वाली, उनसे प्राप्त होने वाली जो विरल शांति, कभी नष्ट न होने वाली शांति जो थी, वो मुझे मिल रही थी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। आज वो हमारे साथ में नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और मुझे पता भी नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए हुए ताबूत के जिस्म में पड़ी थी। यानी कि जब वे बीमार रहे तब वे लेखक से नहीं मिले और लेखक को इस बात का अफसोस था कि उस समय उन्होंने उनसे मिलकर गले नहीं लगाया, और जब तक उन्हें देखा तब तक उनकी वो बाहें, जब मृत्यु के बाद में उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद में वो बाहें अपनी उंगलियों के साथ में मिलकर के और ताबूत में लेटी हुई थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, यानी कि उनके चेहरे पर जो शांति थी वो आज भी स्थिर थी। तरलता जम गई थी। जो चेहरे पर तरलता अर्थात एक तेज था वो रुक गया था, जम गया था। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। तो फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनको ले जाया गया था। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। यानी कि जो उनका जो ताबूत था जिसमें उनकी मृतदेह को रखा गया था, उसे ये लोग मिलकर उतार रहे थे उस नीली गाड़ी से। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। वहां पर एक कब्र पहले से खोद रखी थी जिसमें उस ताबूत को लिटाया जाना था, और ऐसा लग रहा था कि वो अपने मुंह में, अपनी धरती की गोद में उन्हें सुलाने के लिए वहां पे मुंह खोलकर लेटी है। ऊपर करील की घनी छांव थी। करील के जो पौधे होते हैं उनकी घनी छाया उसके ऊपर थी। चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत, उनके चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थी, क्योंकि कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान के चारों तरफ कब्र ही नजर आ रही थी। और तेज धूप उस वक्त, क्योंकि अगस्त का महीना था, दिन का समय था, तो धूप भी बहुत तेज थी। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहनने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी को
बहुत पहले से ही खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। यानी कि ये सभी लोग वहां पे खड़े हुए थे और जब उस लंबी सकरी सड़क पे से अंदर उन्हें ले जाया गया, उनके ताबूत को ले जाया गया, तो वो भी अपने दुख के साथ में अपने दुख को दबे अपने दिल में दबा करके उस कब्र के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। आगे फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। मसीही अर्थात ईसाई विधान से उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, जो रांची के एक फादर थे, चर्च के पुजारी थे, उन्होंने उनका अंतिम संस्कार करना प्रारंभ किया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की, यानी कि उन्होंने हिंदी भाषा में ईसाई विधि विधान से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म को पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। उन्होंने ये प्रार्थना की कि ये फादर बुल्के जो इस संसार के लिए एक रत्न के रूप में हैं, वो इस धरती में जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि उन्हीं के जैसे और रत्न इस धरती पर जन्म लें। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपने श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया, यानी कि अनुकरणीय जो लोगों के द्वारा अनुकरण किया जा सके, ऐसे जीवन को उन्होंने नमस्कार किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई और कुछ समय बाद में उनकी जो मृत देह थी उसे कब्र में रख दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, यानी कि उस वक्त जब उनकी मृत्यु हुई, उससे पहले उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मेरी मृत्यु पर कितने लोग रोएंगे, कितने नहीं रोएंगे, लेकिन उस वक्त उनकी मृत्यु के कारण कितने लोगों की आंखें नम थी, कितने लोगों की आंखें गीली थी, ये बताना भी मुश्किल है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। यानी कि हमारे बीच में वो एक ऐसे वृक्ष के समान थे जो सबसे अधिक छायादार, यानी कि सभी को अत्यधिक स्नेह देने वाले, अपनी प्रेम से सभी के जीवन में खुशबू भर देने वाले, सबका होकर सबसे अलग हो, सबके साथ में थे लेकिन फिर भी सबसे अलग थे, सबसे ऊंचाई पर और मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में वो लहलहाते हुए थे, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। यानी कि जो उन्हें करीब से जानते थे, उनके हृदय में उनकी जो स्मृति थी, जो यादें थी, वो यज्ञ की पवित्र आग की तरह हमेशा जलती रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूं। श्रद्धानत अर्थात श्रद्धा के साथ झुका हुआ हूं। श्रद्धा नत अर्थात श्रद्धा के साथ झुका हुआ। तो मैं उनकी याद में श्रद्धा के साथ झुका हुआ हूं और उन्हें याद कर रहा हूं। तो यहां पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसके बारे में बताई गई है? किसमें थी मानवीय करुणा की दिव्य चमक? फादर कामिल बुल्के के बारे में। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि उनकी बहुत ही करीबी थे, उन्होंने उन्हें बहुत करीब से जाना था, इसलिए उन्होंने उनके बारे में एक लेख लिखा, एक संस्मरण लिखा, जिसे हम लोगों ने पढ़ा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले बार में फिर मिलेंगे पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।